नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के यूनिट 3 में पार्ट 8 करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट आएंगे, अभी भी आएंगे, क्योंकि क्या है कि अभी तक जो हमने आपको जर्नल पढ़ाया है, फिर लेजर पढ़ा दिया, आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ा रहा हूँ। वैसे ट्रायल बैलेंस इसका टॉपिक नहीं है, इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि एक फाउंडेशन बन जाए। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी, कोई डिटेल दी होगी कि एक बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुई, परचेज हुआ, सेल हुई, उधार लिया गया, ये वो, तो उसके पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल से फिर लेजर में पोस्ट करते हैं और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो एक सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग लगभग आप मान कर चलिए कि 90% या 60% 70% तक यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद में स्पेशल काम रहेगा, वो मॉड्यूल बी में पढ़ेंगे, जो कि आपका बैलेंस शीट वगैरह हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ उसे पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद में इसी में ही आपका कैश बुक इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, अब कैश बुक भी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, 3 कॉलम के केस आपका कैश बुक होती है। फिर आगे चल करके पिटी कैश बुक है, मतलब जो छोटे मोटे तुच्छ खर्चे जो होते हैं उन्हें पिटी कैश बुक बोलते हैं। वो भी जो है आपकी 2 तरीके की है मेरे ख्याल से, है ना, तो वो भी मुझे आपको कवर करवाना है। अब अगर ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा तो भाई लेक्चर्स आएंगे। तो अभी हम 8वें पर हैं, तो मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलता कि हो सकता है कि इसमें 16-17 लेक्चर भी हो जाए इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, धैर्य रखिएगा, लेकिन हाँ एश्योर्ड रहिए। देखिए, अगर आपने ये पढ़ा, आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया, तो आप मान कर चलिए कि 60% अकाउंटिंग जान गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में हमारा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे चल करके ट्रायल बैलेंस है 5वें में, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। बस यही इतने में ही पूरी कोर अकाउंटिंग खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में ही जो आपका बेसिक है अकाउंटिंग का, ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है। यानी कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बस केवल रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ना है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना है, बस। बाकी जो चीजें होंगी, जैसे आगे चल करके आपको डेप्रिसिएशन पढ़ना होगा, आगे चल करके आपको ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो वहां हम इन चीजों को यूज करेंगे, हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। ओके, जैसे ध्यान दीजिए, जब आपने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी, मैं मान लेता हूं, तो आपने अगर डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, तो भाई डॉपलर इफेक्ट का इंट्रोडक्शन तुमने 12th में ले लिया, तो अब चाहे ग्रेजुएशन करो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, और चाहे तुम पीएचडी करो, डॉपलर इफेक्ट बदलने वाला नहीं, वही टॉपिक चलता है, बस दायरा बढ़ता जाता है। जो आपका डॉपलर इफेक्ट एक चैप्टर होता है 12th क्लास में, वो डॉपलर इफेक्ट एक बुक होता है आपका बीएससी में, और वही डॉपलर इफेक्ट एक जो है, मतलब बुक क्या, रिसर्च में अगर जाओगे तो एक टॉपिक बनेगा, मतलब एक रिसर्च का टॉपिक होता है डॉपलर इफेक्ट में से। मेरा कहना मतलब कि दायरा बढ़ता जाता है, टॉपिक सेम रहता है। तो ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग बेसिक मैं आपको चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 में लपेट दूंगा। उसके बाद हम सिर्फ उसका प्रयोग सीखेंगे, अकाउंटिंग खत्म हो चुकी होगी। तो थोड़ा सा यहां पर जरा सा जोर दिया जाएगा, समझा जाएगा, क्योंकि ये देखो, अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो बात अलग की है कि भाई सब कुछ पहले से ही पता है, दिव्य ज्ञान है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड के नहीं है और चीज़ें नई सीखनी है, तो जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आपको जर्मन भाषा नहीं आती और आपको जर्मन सीखनी है, तो भाई ठीक से सीखनी पड़ेगी ना, बेस तो सीखना ही पड़ेगा। तो करंट टाइम पे हम आपको बेस सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे कई सारे टीचर हैं, कई सारे लोग हैं भाई, 8 लेक्चर क्या, वो 2 लेक्चर में आपको ये चैप्टर लपेट करके चले जाते हैं। आप पढ़ लीजिए, मुझे कोई उससे ऐतराज नहीं है, अगर वो 2 लेक्चर में आपको कवर करके देते हैं, बहुत अच्छा है, आप उनसे पढ़ लीजिए, अगर आपको उनसे समझ में आती हैं चीज़ें। अगर आपको नहीं समझ में आती और आपको लगता है कि मुझे सीखना है, वेलकम है मेरे पास, मैं सिखाऊंगा आपको, 100% सिखाऊंगा। और मेरे से सीखने के बाद में सवाल कम रहते हैं, जवाब ज़्यादा होते हैं, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, एक ट्रायल बैलेंस का एग्जाम्पल हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा समय शुरू में ही मैंने वेस्ट कर लिया, उसके माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य कभी समय बर्बाद करने का नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बहुत मुश्किल से बोलता हूँ, वो भी लास्ट में अगर बोल पाया तो ठीक है, नहीं तो भूल गया, काम खत्म। ठीक है, तो जी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चंस के डेटा दिया हुआ है कि कैश इन हैंड इतना, ये सारा। अब इससे क्या कहा गया, इस डेटा के आधार पर आप इसकी जर्नल एंट्री करिए और जर्नल से फिर लेजर एंट्री करिए। ठीक है, तो हमने पार्ट 6, हम मौके पर पार्ट 8 पढ़ रहे हैं, 8वां लेक्चर चल रहा है। हमने पार्ट 6 जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको जर्नल की एंट्रियां सिखाई थी कि अगर ये डेटा फ्रेंड्स आपको गिवन है तो ये जर्नल की एंट्री कैसे मेंटेन की जाती है, उसको पूरा मैंने आपको सिखाया था फ्रेंड्स। किसमें सिखाया था मैंने आपको, चैप्टर नंबर किसमें सिखाया था, पार्ट 6 में। तो उसके बाद में फिर लेजर मैंने आपको सिखाया, उसके लिए पार्ट 7 में पूरा डिटेल में चर्चा की कि अगर आपके पास में
ये डेटा दिया है, तो उससे जर्नल की एंट्री कैसे करेंगे 6वें पार्ट में देखा। और इस जर्नल की एंट्री के आधार पर हम कैसे लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, परचेज अकाउंट क्यों बना है, क्यों डेबिट साइड में है, क्यों 2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 52 का क्या मतलब है, यहाँ पर क्यों इधर 5000 है उधर 4000 है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो ठीक है, तो हम 6वां पार्ट और 7वां पार्ट देख चुके हैं, मैं ये इमेजिन करके चलता हूं, हम अब 8वें पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, यानी कि जर्नल आपको सिखा दिया है, लेजर आपको सिखा दिया है। अब जर्नल लेजर अगर आपने सीख लिया है तो नाउ इट इज टाइम टू गो फॉर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम यहां से नई चीज सीख रहे हैं इस लेक्चर में। जो हम नई चीज सीखने वाले हैं वो फ्रेंड्स हम यहां से सीखेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो जाती है? ओके, तो यानी कि हमें 6वां लेक्चर और 7वां लेक्चर देख लेना। पहले 6वां देखिए जर्नल एंट्री, फिर 7वां देखिए लेजर एंट्री, और अगर ये दोनों देख लिया है अब आप 8वें पर आइए और यहाँ पर आप सीखिए ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, तो चलिए ट्रायल बैलेंस का देखिए प्रोफार्मा पहले देख लेते हैं। यही हमने हर एक में किया, पहले जर्नल का प्रोफार्मा देखा, फिर एंट्री करी, फिर हमने लेजर का प्रोफार्मा देखा, लेजर की एंट्री करी। अब हम ट्रायल बैलेंस का प्रोफार्मा देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ अकाउंट लिखिए, जैसे परचेज अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, मशीन अकाउंट, आपका कंप्यूटर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, जो भी अकाउंट है उनका नाम लिखिए। लेजर फोलियो, अब बताने की जरूरत नहीं कि लेजर में किस नंबर पेज पर अकाउंट है, वो लेजर फोलियो हो गया। डेबिट कितने रुपए से हुआ है ये अकाउंट, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैश अकाउंट। अगर यहाँ कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस है वो यहाँ लिखना है। अगर मान लो डेबिट नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है, तो कितना है वो यहाँ लिखना होता है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा एक अकाउंट में या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों बैलेंस नहीं हो सकते। ठीक है, या तो तुम्हारी जेब में पैसे होंगे या तुम किसी के उधार होगे, दो ही बातें होने वाली हैं। ठीक है, या तो भाई मेरी जेब में 100 रुपए होंगे, या मेरी जेब में 0 रुपए होंगे, या मैं किसी से 200 रुपए उधार लेकर बैठा हूँगा। बराबर बात है, यही 3 सिचुएशन बननी है। ओके, इसको अगर हम इग्नोर कर दें कि भाई या तो जेब में है या तो नहीं है, तो या तो मेरी जेब में 100 रुपए हैं और या तो मेरी जेब में 200 रुपए की उधारी पड़ी हुई है, दो ही केस है। यानी या तो बैलेंस डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। थोड़ी बहुत बात मैंने लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको थोड़ा बहुत एक थीम दी थी इस बारे में कि हाँ कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्यों होता है, परचेज अकाउंट का बैलेंस कैसा रहेगा, मशीनरी अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट का, थोड़ी बहुत बातें मैं नहीं करूँ। ठीक है, प्रोफार्मा क्लियर हो गया अब आपको। तो हमें करना क्या है बेसिकली सर हमको ये करना है कि हर एक अकाउंट हम यहाँ पर पकड़ेंगे। जैसे मान लो हम सेल्स अकाउंट पकड़ लेते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेल्स अकाउंट यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा समझा रहा हूँ, आउट ऑफ द ब्लू सीखते हैं तो चीज़ें थोड़ा समझ में आती है, मतलब भले ही थोड़ी मेहनत पड़ती है। तो मैंने यहाँ सेल्स अकाउंट लिखा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, लेजर फोलियो, जो भी सेल्स अकाउंट का लेजर फोलियो हो यहाँ पर लिख देंगे। अब सवाल ये है कि सर सेल्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, कितना है, अगर है तो कितना है। आइए उसी चीज़ को सीखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट का लेजर फोलियो हमारा 55 हो जाएगा, तो वहाँ 55 भर देंगे। अब आप इसको जरा सा देखिए एक बार, मतलब दिमाग खोल करके जरा सा सोच लीजिएगा अच्छे से। एक दो एंट्रियां बहुत सोच के समझ के चलेंगे, फिर फटाफट निपटाते चलेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई 0 है हमारा, कोई बातचीत ही नहीं। यहाँ पर कितना है, 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये किधर है सर, क्या डेबिट की तरफ है कि क्रेडिट की तरफ है? सर क्रेडिट की तरफ है। इसका मतलब इस खाते में कौन सा बैलेंस है सर, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, क्रेडिट बैलेंस क्यों है सर, अरे भाई जब क्रेडिट की तरफ 16,000 जोड़ करके आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस तो होगा। हम यहां कैसे कह दूं कि 16,000 जो है डेबिट बैलेंस है, कैसे कह दूं भाई, है कहीं कुछ नहीं। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अपने आप से पूछिए इस बात को कि सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्यों है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। हाँ 16,000 रुपये डेबिट क्रेडिट का बैलेंस है। ठीक है, अब थोड़ी सी और जो है यहाँ इतने में ही कहानी निपटती नहीं, कहानी थोड़ी सी ये होती है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इन अकाउंट्स की बैलेंसिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है फ्रेंड, बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। बैलेंसिंग अकाउंट का क्या मतलब होता है, आपको हमने समझाया था कि फ्रेंड्स कोई भी अकाउंट हो उसका हमेशा जो डेबिट साइड होगा वो क्रेडिट साइड के बराबर होगा। बराबर बात है कि नहीं, ये मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी अकाउंट होगा संसार में उसका जो डेबिट साइड है वो हमेशा क्रेडिट साइड के बराबर ही होता है। तो हमारा क्रेडिट साइड 16,000 का है, इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट साइड भी 16,000 रुपये होना चाहिए। हाँ सही बात है, होना चाहिए भाई, पर है नहीं सर तो क्या किया जाए। सर नहीं है तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। तो हम यहाँ पर अकाउंट को बैलेंस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ भी 16,000 होना चाहिए। तो हमारे पास कोई एंट्री नहीं है तो उसका भी तरीका है। तरीका क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर इधर की साइड में है इधर लिखना है। सर इधर क्यों लिखना है, क्योंकि भाई इधर का तराजू पहले से ही वेटेड है। देखो इधर का तराजू पहले से वेटेड है 16,000 से,
तो इधर अगर बैलेंस बनाना है तो इधर ही तो इधर की तरफ ही तो 16,000 रुपये रखने पड़ेंगे, तब तो बैलेंसिंग होगी, इसलिए इधर की तरफ रखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, लिखते हैं टू बैलेंस, ये लैंग्वेज है, ओके, CD, यानी कि बैलेंस को कैरी डाउन किया जाएगा कितना, 16,000 रुपये का, कितना 16,000 रुपीज़ से, ठीक है। टू बैलेंस CD। अगर हमें इधर लिखना पड़ता तो हम क्या लिखते, अगर इधर लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, बाई बैलेंस कैरी डाउन, CD का मतलब कैरी डाउन। अगर यहाँ लिखना पड़ेगा तो टू लिखिएगा, इधर लिखना पड़ेगा तो बाई लिखिएगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे तो हम देख लेंगे। अभी के लिए बस ये समझिए कि हमारा टू बैलेंस CD 16,000 रुपये लिख दिया हमने, तो इससे क्या हुआ कि उधर भी 16,000, इधर भी 16,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब इस खाते का बैलेंस कितना है हमारा, सर क्रेडिट बैलेंस है 16,000 रुपये का, कितने का, 16,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है, ओके, कितने का, 16,000 रुपये का बैलेंस है यहाँ पर, और क्रेडिट बैलेंस है। तो जो हम बैलेंस उठाएंगे वो ये इसी से उठाएंगे, टू बैलेंस CD या बाई बैलेंस CD से उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से बैलेंस उठाते हैं, लेकिन अकाउंट किस स्थिति में है उसका डिसीजन यहीं से खुद कर लीजिए, उल्टी साइड होता है। देखो, जिधर तुम्हें तराजू पर पैसे रखने पड़ गए उसका उल्टा बैलेंस है। अगर तुम्हें तराजू पर डेबिट साइड में रुपए रखने पड़ गए, इसका मतलब बैलेंस क्रेडिट, मतलब जो है जो पैसे हैं वो क्रेडिट साइड में ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हुई होगी, थोड़ा समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे अकाउंट करेंगे, एश्योर्ड रहिए, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ टोटल भी कर दिया जाता है, टोटल डेबिट साइड का, टोटल क्रेडिट साइड का। और ट्रायल बैलेंस की एक खासियत होती है कि जो टोटल होगा फ्रेंड्स वो हमेशा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी हुई है। ये ट्रायल बैलेंस इसीलिए होता ही है कि वो आपको आपकी गलतियां पकड़ करके देगा, या तो आपने लेजर में गड़बड़ करी है या जर्नल में गड़बड़ करी है, सॉरी जर्नल में या लेजर में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी हुई है और फाइनल टोटल आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होता है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करना होता है। तो जैसे हम एक एक अकाउंट उठाएंगे, परचेज अकाउंट आपका, ये परचेज अकाउंट फ्रेंड्स हमने कहाँ से उठाया हुआ है, तो ये परचेज अकाउंट हमने लेजर से उठाया। तो ये लेजर में कल मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम परचेज अकाउंट ऐसे ही लिया और इसको जोड़ डाला, तो पता चला कि हमारा 20,000 रुपये दिखा रहा है, किधर की तरफ में, डेबिट की तरफ। तो हमारा ये 100% है कि हमारा बैलेंस कितना है, 20,000 रुपये का है, किधर की तरफ है, डेबिट बैलेंस है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ ट्रायल बैलेंस में तो सीधे सीधे परचेज अकाउंट के सामने डेबिट साइड में 20,000 रुपये लिख दूँ, बात खत्म हो गई। लेकिन बैलेंसिंग भी थोड़ा सा सीख लेनी होती, तो बैलेंस कैसे करेंगे। अब अगर यहाँ 20,000 है तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी 20,000 रुपये होने चाहिए। 20,000 कैसे आएंगे, तो यहाँ उठा करके 20,000 लिख दीजिए, यहाँ 20,000 लिखा, ये टोटल है, यहाँ टोटल है, यहाँ भी 20,000, यही टोटल यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ लिखना है इधर की तरफ, तो क्या लिखेंगे हम, बाई बैलेंस CD, बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे, यानी 20,000 रुपये का बैलेंस हम अगले पेज पर, अगले पन्ने पर लेकर के जाएंगे, ये इसका मतलब होता है। तो बाई बैलेंस CD 20,000 रुपये की एंट्री कर दी, तो अब देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो गया, ठीक है। और हमारा बैलेंस कितना है, सर हमने तो देख ही लिया था कि हमारा डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपये का, बस बात खत्म, ठीक। मेरे ख्याल से यहाँ कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। अब जो बताते हैं लोग, सिखाते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ से बैलेंस लिया जाता है 20,000 रुपये का, तो यहाँ से बैलेंस लेते हैं तो एक कन्फ्यूजन आती है। कन्फ्यूजन क्या है, चलो 20,000 तो दिख रहा है, लेकिन सर ये 20,000 रुपये तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है, हाँ, लेकिन बैलेंस किधर है। मैंने आपको समझाया था कि तराजू का पलड़ा किधर भारी है, सर इधर का भारी है, तो बैलेंस डेबिट में है। अगर तराजू को पलड़ा ना भारी होता उधर की तरफ, तो हमें अपनी तरफ से यहाँ 20,000 रुपये ला करके रख करके तराजू सही ना करना पड़ता, ठीक है। तो हमारा 20,000 रुपये का परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बस हो गया काम खत्म। ये इतना ही है कुल मिलाकर के ट्रायल बैलेंस की कहानी। ये देखिए वही लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर हमने क्या किया, 20,000 बाई बैलेंस कैरीड डाउन, 20,000 रुपये लिख करके 20,000 रुपये कर दिया। इसी 20,000 रुपये को हम बैलेंस मानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर जो आपका जो बाई बैलेंस लिखा होता है फ्रेंड्स, ये 20,000 रुपये यहाँ से लीजिएगा और बैलेंस किधर होगा, उधर नहीं, डेबिट का बैलेंस होगा, उल्टी साइड से बैलेंस होता है। और वैसे भी मैंने आपको समझा भी रखा है, अब आपको कोई कंफ्यूज भी नहीं कर सकता कि सर इस अकाउंट में डेबिट का बैलेंस है कि क्रेडिट का बैलेंस है। भाई ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है, मान लो हम भूल गए, ये सब लिखा ही नहीं है, तो दिख ही रहा है यार कि डेबिट बैलेंस का पलड़ा भारी है, इधर तो कुछ है, इधर तो पलड़े पे कुछ रखा ही नहीं है, तो कहाँ से क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सो इट्स अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो एक अकाउंट आपको परचेज अकाउंट का दिखाया। अब इसी तरीके चलिए कैश अकाउंट पर डिस्कस कर लेते हैं। कैश अकाउंट क्यों लिया, क्योंकि देखो हमारे परचेज अकाउंट में क्या सीन था फ्रेंड्स, कि केवल जो है सारी एंट्रियां इधर की तरफ थी, सारी एंट्रियां डेबिट की तरफ थी, क्रेडिट की तरफ कोई थी ही नहीं। कैश अकाउंट इसलिए उठा लिया कि इसमें हमें दोनों तरफ की एंट्रियां मिलेंगी, डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो
अब समझना थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, हमारा डेबिट बैलेंस कितना है सर 29,000 रुपये का, हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना है 11,000 रुपये का। तो मतलब ऐसे समझ लो ये हो गई हमारी तराजू, ठीक है। इधर की तरफ हमने 11,000 रुपये लटकाए हुए हैं और इधर की तरफ हमने 29,000 रुपये लटकाए हुए हैं। तो अब ये तो क्लियर हो रहा है ना कि हमारा भाई 29,000 रुपये वाला भारी है। कौन सा तराजू भारी है सर 29,000 वाला भारी है। कितना भारी है, तो 29,000 में से 11,000 घटा दूँ कि ना घटा दूँ, ठीक है। तो हाँ सर 18,000 रुपये भारी है। कितना भारी है 18,000, यानी हमारा ये वाला तराजू 18,000 रुपये से भारी है। इसका मतलब हमारे कैश अकाउंट में डेबिट का बैलेंस है 18,000 रुपये का। यही है, देखो ये ऐसे समझ लो तुम्हारे फादर ने, आपके फादर ने 500 रुपये तुम्हें दिए, तुमने उसमें से 300 रुपये खर्चा कर दिया, तो तुम्हारे पास कितना पैसा बचा सर 200 रुपये बचे। बस ये वही बात हो गई, ठीक है। आपके फादर ने आपको 500 रुपये दिए, आपने कुछ खर्चा ही नहीं किया, कितना बैलेंस है सर 500 रुपये, है ना। लेकिन 500 रुपये दिए थे, 300 रुपये खर्चा कर दिया, अब कितना बैलेंस बचा 200 रुपये। ये वही बात हो रही है कि हमारे पास 29,000 रुपये आए हमारे खाते में और 11,000 रुपये हमारे खाते से गए, कितना बचा सर 18,000 रुपये बचे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, महज 18,000 रुपये है। लेकिन यहां पर भी मैंने आपको बताया कि हम बैलेंसिंग करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 29,000 पड़ रहा भारी है, तो इधर की तरफ 18,000 रुपये की एक एंट्री करूंगा, ठीक है। 18,000 की कर दूंगा, तो अब ये 29,000 रुपये हो जाएगा, मेरा बैलेंस बन गया। और 18,000 रुपये किस दम पर मैंने लिखा है सर, बाई बैलेंस CD की वजह से लिखा है, बाई बैलेंस CD 18,000 रुपये। यानी हम आगे लेकर के जाएंगे कितना 18,000 रुपये का डेबिट बैलेंस, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर कि डेबिट बैलेंस क्यों है, 18,000 क्यों है और यहाँ बाई बैलेंस CD क्यों लिखा, सब बातें मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्लियर हो जाती बात, बड़े ही एकदम ओपन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई मन में शंका नहीं बनने की ज़रूरत होती है। यहाँ देख लीजिए वही चीज़ यहाँ पर की गई है जो मैंने आपको समझाया। यहाँ देखिए 18,000 रुपये की एक एंट्री की गई, बाय बैलेंस CD लिखा गया क्योंकि इधर पड़ रहा कमज़ोर था, ठीक है। तो 29,000 रुपये दोनों तरफ बराबर हो गए। अब ये बैलेंस कितना है 18,000 रुपये का, लेकिन कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट का बैलेंस है। तो कैश अकाउंट में 18,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। क्यों डेबिट बैलेंस है, क्योंकि भाई पलड़ा किसका भारी है, बड़ी जनरल सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी के जीवन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सेल्स अकाउंट का कर लेते हैं, चलिए इसे भी मैनेज कर देते हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट की क्या स्थिति है, अब आपको दिख ही रहा होगा कि सर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट का बैलेंस है, कितना है 16,000 रुपये का। बात खत्म, बैलेंसिंग कर लेते हैं, आइए कर देते हैं बैलेंसिंग। तो यहाँ भी बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, हमें 16,000 रुपये इधर रखने होंगे, ठीक है। यहाँ 16,000 है तो यहाँ भी 16,000 रखा, यहाँ 16,000 रखेंगे तो 2 लगाएंगे, राइट। याद करिएगा, इधर की तरफ 2 लगता है, इधर की तरफ बाई लगता है, तो 2 लगाया, 2 क्या बैलेंस CD कैरी डाउन, ठीक है। कितना 16,000। अब इधर 16,000 ला करके आपने ऐड कर दिया तो ये 16,000 ये भी नीचे हो गया, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने का बैलेंस है सर, 16,000 रुपये का बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है सर, इधर लिखा है क्रेडिट बैलेंस है। इधर क्रेडिट बैलेंस क्यों है, डेबिट क्यों नहीं सर, 16,000 तो आपने यहाँ डेबिट की तरफ लिखा है। हाँ भाई लिखा है बैलेंस बराबर करने के लिए, क्योंकि इसका पलड़ा भारी था, जिसका पलड़ा भारी है वही बैलेंस होता है, तो हियर इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको समझाया था कि सेल्स अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। आप ये बात चेक कर भी लीजिएगा, आपको आंसर हमेशा ये मिलेंगे ही, ठीक है। वही चीज़ ये रही अब आपके सामने, आई बिलीव एकदम क्लियरिटी आती जा रही होगी। 16,000 रुपये यहाँ पर, टू बैलेंस CD 16,000 रुपये। अगर आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आप चाहो तो ये ना भी लिखो तो भी चलेगा, हम अकाउंट को देख करके ही हम खुद पता कर ले रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है। अकाउंट को देखा, हमने बता दिया कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है ना। कौन से अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में क्या स्थिति है, 16,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है, ओके। बस 3 अकाउंट मैंने फ्रेंड्स आपको दिखा दिए। अब इन्हीं तीनों अकाउंट के आधार पर अब हम बैलेंस वो बना सकते हैं, क्या नाम है, ट्रायल बैलेंस, ओके। ट्रायल बैलेंस में हमें वही लेना है कि कितना डेबिट है कि कितना क्रेडिट है। तो देखिए परचेज अकाउंट दोबारा से आ गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 20,000 रुपये पहले से था, तो हमने क्या किया, उसको बैलेंस करने के लिए बाई बैलेंस CD इधर 20,000 रुपये की एक एंट्री कर दी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर हो गया। तो यानी कि हमारे जो परचेज अकाउंट है उसका बैलेंस कितना है सर, 20,000 रुपीज़ है। डेबिट का बैलेंस है कि क्रेडिट का बैलेंस है, अगला सवाल अपने आप से पूछिए। सर क्रेडिट का बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें अपनी तरफ से तराजू पर लाकर कुछ रखना पड़ा। तराजू किसका भारी है, इधर के साइड का भारी है, सो हियर इज ए डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट में हमारे पास डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब परचेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस है कितने का, 20,000 रुपये का। आइए ट्रायल बैलेंस में चलते हैं अब यहाँ से, ठीक। ये देखिए परचेज अकाउंट में आए,
हम आए कहाँ, परचेज अकाउंट में, नेम ऑफ अकाउंट में परचेज अकाउंट लिखा, लेजर फोलियो 51 नंबर पे है वो वहाँ लिखा ही है परचेज अकाउंट में, और डेबिट में बैलेंस 20,000 रुपये लिख दिया हमने। क्रेडिट में हमने क्यों नहीं लिखा, ठीक है, तो हमने यहाँ 20,000 लिख दिया। मेरे ख्याल से अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि हाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ क्या है कि कई सारे पेज हैं, इसलिए इतना दिक्कत हो रही है ऊंचे नीचे करने में, अदरवाइज आप अगर बुक में करना चाहें तो बहुत आसान सा काम है, ठीक है। चलो एक अकाउंट हमने निपटा दिया, किसका, परचेज अकाउंट। अब आते हैं फ्रेंड्स अशोका के अकाउंट पे। अशोका के अकाउंट की क्या स्थिति है, तो ये जान लीजिए कि ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। अशोका अकाउंट में ये नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, अशोका का अकाउंट ऐसा था। तो हमारा क्या था, इधर 4,000 रुपये का बैलेंस है डेबिट में, और इधर 5,000 रुपये का बैलेंस है क्रेडिट में। तो क्लियर हो गया भाई कि पलड़ा भारी 5,000 रुपये का है। कितने से भारी है, 5,000 रुपये इधर है, 4,000 उधर, तो 1,000 से भारी है। तो हमारा जो अशोका का अकाउंट है उसमें 1,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो क्रेडिट साइड में 1,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पर 1,000 रुपये से भारी था तो हमने यहाँ टू बैलेंस CD, चूँकि इधर की तरफ है डेबिट की तरफ तो टू बैलेंस लिखते हैं, इधर की तरफ होते हैं तो बाई लिखते हैं। 1,000 रुपये क्यों लिखा, क्योंकि हमें इधर और उधर 5,000 रुपये करने थे। तो हमारे पास बैलेंस कितना है, 1,000 रुपये। जो ये लिखा जाता है यही बैलेंस होता है इस खाते का, जो यहाँ लिखा जाता है यही इस खाते का बैलेंस होता है, ठीक है। तो कितना बैलेंस है इस खाते का, 1,000 रुपये। क्यों 1,000, क्योंकि भाई देखो उधर 5,000 करना है, इधर भी 5,000 करना है, तो 1,000 डालोगे कि नहीं डालोगे, तो हमने 1,000 अपनी जेब से डाल दिया एक तरीके। तो 1,000 रुपये का इसका बैलेंस है। लेकिन बैलेंस डेबिट का है कि क्रेडिट का, नहीं, इधर का नहीं होता, उधर का होता है। उधर का क्यों होता है, क्योंकि भाई ये कमजोर था, 1,000 रुपये ला करके तुम खुद रखे हो, वहाँ भारी पड़ा हुआ है वो। तो 1,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है किसका, अशोका का। अशोका का क्रेडिट बैलेंस 1,000 रुपये का है, बस ये बात दिमाग में रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गणित लगाते हैं, मैं आपको यहीं पर लगे हाथों ट्रायल बैलेंस भी सिखा रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस काम किस आता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या था, अशोका के अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1,000 रुपये था, लेकिन हम क्या करेंगे, जानबूझकर 100 रुपये लेंगे। हम क्या करेंगे, जानबूझ के 100 रुपये लेंगे। तो हम डेबिट बैलेंस कितना लेंगे, 100 रुपये 1,000 की बजाय, ठीक है, अशोका के अकाउंट में। ये दिखाने के लिए कि अगर ट्रायल बैलेंस अगर आप सही से करते हैं तो आपको एरर डिटेक्ट करने में मदद करता है। मेरी बात समझ गए, यानी कि हमारे वैसे लिखना कितना चाहिए अशोका के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 1,000 रुपये का, डेबिट बैलेंस नहीं, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा, ओके, क्रेडिट बैलेंस है तो 1,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस दिखाना होगा हमें। रुकिए, अशोका के में ये अशोका के अकाउंट में 1,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है। हेयर इज अशोका के अकाउंट, 52 नंबर उसका लेजर फोलियो है। क्रेडिट में 1,000 रुपये दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ करके इसे 100 कर दिया ताकि हम लोग ये देख सकें कि मतलब क्या ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प कर पाता है, ठीक है। यहाँ होना कितना चाहिए, 1,000, लेकिन चलो कोई नहीं, सीखेंगे तभी तो जानेंगे, है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो परचेज अकाउंट में 20,000, अशोका के अकाउंट में 1,000, क्रेडिट में था तो इधर की तरफ लिख दिया। चलो 2 निपट गए हमारे। अब आता है माधव का अकाउंट। माधव के अकाउंट देख लीजिए। तो माधव के अकाउंट में क्या स्थिति थी, अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर 4,000 है, इधर जो है 2,000 था। 2,000 हमने अपनी जेब से डाला है, एक तरीके समझ लीजिए, बाई बैलेंस CD करके 2,000 अपनी जेब से डाला है। तो इस खाते का बैलेंस कितना है, 2,000 रुपये। माधव के अकाउंट का बैलेंस 2,000 रुपये है, कोई डाउट नहीं। डेबिट का है कि क्रेडिट का है, इस बात का जवाब ढूंढ लीजिए। सर हमें इधर अपनी तरफ से इस तराजू पर 2,000 रखने पड़े, इसका मतलब पल्ला भारी डेबिट का है। सो हियर इज डेबिट बैलेंस, बस 2,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है इस खाते का, कोई डाउट नहीं ना। अब इसमें क्या है कि हमें 4,000 में से 2,000 घटाने की जरूरत नहीं, हम क्या करते हैं, बाई बैलेंस CD देखते हैं सीधे सीधे और पता कर लेते हैं कि खाते का बैलेंस कितना है। 2,000 डेबिट है कि क्रेडिट है, उसका डिसीजन यहाँ से ले लिया। तो 2,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है। अब आ जाइए यहाँ पर फिर से, हमने यहाँ माधव के अकाउंट में देखिए डेबिट साइड में 2,000 रुपये की एंट्री कर दी। लेजर फोलियो नंबर उसका 53 है, ठीक है। चलो माधव का अकाउंट निपट गया। अब फ्रेंड्स पिंटू का अकाउंट आ गया भाई, पिंटो। तो पिंटो साहब का अकाउंट चेक कर लेते हैं। इसमें क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या है देखो, टू बैलेंस CD में 8,000 रुपये लिखे हैं, इसका मतलब पिंटो के अकाउंट का बैलेंस 8,000 रुपये है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। डेबिट का है कि क्रेडिट का है, सर इधर तुम्हें ला करके 8,000 रखने पड़े, इसका मतलब पलड़ा भारी इधर का है। सो हियर इज क्रेडिट बैलेंस, बस ठीक है। पिंटो के अकाउंट में 8,000 रुपये क्रेडिट का बैलेंस है। ये कैसे हमने लिखा टू बैलेंस CD, ये सब बातें हम बता चुके हैं, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, अब मैं आपको सीधे, इसीलिए 1-2 एंट्रियाँ बहुत अच्छे से करी जाती हैं, ठीक है। तो पिंटो के अकाउंट में क्रेडिट का बैलेंस है 8,000 रुपये का। पिंटो के अकाउंट में 8,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है। अभी आपने देखा भी था कि भाई पिंटो के अकाउंट में क्रेडिट पड़ रहा है इधर का भारी, तो क्रेडिट बैलेंस है 8,000 रुपये का। सेल्स अकाउंट की क्या स्थिति है, अगेन वही ढूंढ लीजिए, टू बैलेंस CD की क्या स्थिति है।
तो हमने देखा यहाँ 2 या बाई, तो यहाँ 2 बैलेंस में 16,000, यानी कि सेल्स अकाउंट का बैलेंस 16,000 रुपीज़ है। लेकिन 16,000 किस वजह से? डेबिट की क्रेडिट की वजह से। तो सर इधर ला करके 16,000 मुझे रखने पड़े हैं, पड़ रहा इधर का भारी है, सो क्रेडिट बैलेंस इज देयर। ओके, क्रेडिट बैलेंस है। तो सेल्स अकाउंट में जाइए और वहाँ पर 16,000 रुपये की क्रेडिट बैलेंस, इसका लेजर फोलियो नंबर 55 है। ठीक है, तो ये रहा लेजर फोलियो नंबर 55 हो गया, और उसके क्रेडिट साइड में 16,000 रुपये की हमने एंट्री कर दी ना, 16,000 रुपये की एंट्री। ठीक है, अब हमारा सेल्स अकाउंट निपट गया। लास्ट अकाउंट फ्रेंड्स हमारे सामने है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की स्थिति क्या है? देखो यहाँ पर हमने देखा बाई बैलेंस CD हमारा 3,000 है, तो भाई कैश अकाउंट का बैलेंस 3,000 रुपये का है। ठीक है, डेबिट की क्रेडिट, तो हमारा इधर हमें 3,000 लाकर डालना पड़ा है, इधर भारी होगा, सो हियर इज डेबिट बैलेंस। तो कैश का डेबिट बैलेंस है कितना? 3,000 रुपये का। कैश का कितना बैलेंस है? 3,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है। लो लिख दिया हमने यहाँ उठा करके, कैश का 3,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है। बस लिखते चले गए फ्रेंड्स, आपका काम हो गया क्लियर। जोड़िए इसको। अब हमारे पास कोई और अकाउंट नहीं बचा, हमारे 6 अकाउंट थे मेरे ख्याल से। हियर आर ऑल 6 2 3 4 5 6 6 अकाउंट थे, पूरे अकाउंट मैंने कवर कर दिए। जोड़ा तो 20 2 22 3 25,000 रुपये डेबिट साइड में, और यहाँ पर 16 8 6 24,100 रुपये राइट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो गड़बड़ हो गई है। देखिए अगर हमने सही से एंट्री की होती, अगर हम वहाँ उठाते समय 1,000 रुपये मैंने ले लिए होते, मैंने गलती से 100 रुपये उठा लिए, सब कुछ सही हुआ था, उठाते समय मेरे से गलती हो गई कि हमने 1,000 को 100 समझ लिया। देखिए यहाँ पर तुरंत ही रायता फैल गया, 900 रुपये का इधर साटे जा रहा है। अब ढूंढ सकते हो आप, ट्रायल बैलेंस आपको यही मदद करता है कि क्या आपकी जर्नल और लेजर की एंट्रियां सही हुई हैं कि नहीं। हाँ देखो सही बात है। अब अगर आपके ट्रायल बैलेंस में मतलब जर्नल या लेजर में मिस्टेक किए होगे तो ये कभी मैच नहीं करेगा। उसका उदाहरण मैंने आपको दिखाया यहाँ पर 100 रुपये डालने की वजह से। देखिए हमने गलती करी, मिस्टेक्स, वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक, जानबूझकर मिस्टेक कमिट की है, उसका असर ये हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं मिल पा रहा है। तो असली एंट्री क्या होगी? ये रहा आपका फाइनल ट्रायल बैलेंस, उसमें एरर थी, ये असली मतलब आपका अकाउंट आपके सामने है। देखिए ठीक है, यहाँ क्लियर हो जाती बात। तो अब हमने यहाँ 1,000 कर दिया, अब 20 2 22 3 25, और यहाँ पर 8 8 1 9 9 6 15 25, ये भी बराबर हो गया। सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट के। तो अगर आप गलती नहीं करेंगे, चाहे वहाँ से वैल्यू उठाने में, चाहे जनरल लेजर की एंट्रियां करने में, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा। ट्रायल बैलेंस का बेसिक पर्पज ही यही होता है जो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, समझ गए ट्रायल बैलेंस किस काम आता है? अगर आपने कोई मिस्टेक करी है अकाउंट में, जनरल लेजर कहीं भी मिस्टेक करोगे, ये कभी मैच नहीं करवा पाओगे। तो बेहतर होगा कि पीछे जाओ और ढूंढने का प्रयास करो कि गड़बड़ कहाँ हुई है। ट्रायल बैलेंस यहाँ तक भी हेल्प करेगा कि यहाँ 25,000 है, यहाँ 24,100 है, इसका मतलब 900 रुपये का अप डाउन हो रहा है। 900 रुपये कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं? या तो ये हो सकता है 900 रुपये ज़्यादा हो, या ये 900 रुपये कम हो। तो यहाँ 900 रुपये कम है, इसका मतलब ये या तो ये 8,900 होना चाहिए, या 16,900 होना चाहिए, या ये 1,000 होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? 900 रुपये कम है, या तो ये हो सकता है, या यहाँ कहीं 900 रुपये ज़्यादा हो गए हैं। दोनों बातें संभव होती है। तो थोड़ा एक आइडिया आपको ट्रायल बैलेंस फ्रेंड्स दे देता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है। ठीक है, बस ट्रायल बैलेंस भी आपका निपट गया। तो फ्रेंड्स हमने पूरा समझा, जर्नल में जो एंट्रियां करते हैं उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं, या जर्नल में एंट्री की जाती है। फिर हमने सीखा लेजर में हम जर्नल से पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको ट्रायल बैलेंस भी सिखा दिया। ठीक है, आगे चल करके ट्रायल बैलेंस चैप्टर नंबर 5 में करेंगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर पता है ये इतनी डिटेल जर्नल लेजर नहीं दिया रहता। वहाँ सीधे वो बोलते हैं कि परचेज अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, वो ऐसे लिख देंगे कि परचेज अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, सेल्स अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, और कैश अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, मान लेते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि जो है डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, कि लेजर में एंट्री क्या है, जनरल में एंट्री क्या है, कुछ नहीं। सीधे बोलेंगे परचेज अकाउंट में 20,000 रुपये हैं। अब आपको दिमाग लगाना होगा कि परचेज अकाउंट में अगर 20,000 रुपये हैं तो उसे डेबिट साइड में लिखूं कि क्रेडिट साइड में लिखूं। अगर कैश अकाउंट में 50,000 रुपये हैं तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा कि वो क्रेडिट साइड में लिखेगा। यू हैव टू डिसाइड, आपको ये डिसाइड खुद करना होगा। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा वो फंडा समझाया था कि भाई कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आपकी जेब में 200 रुपये मात्र हैं तो खर्चा भी 200 रुपये का ही कर सकते हो। इसलिए पहले जेब में आएंगे तभी तो जाएंगे ना, तो इसलिए डेबिट बैलेंस होता है। वो मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो बस यहीं पर मेरे ख्याल से इस सेशन को एंड कर देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, एक आधा
1 या 2 लेक्चर जो है अभी हम और लेकर आएंगे जिसमें हम जर्नल पर ही बात करेंगे। एक एग्जाम्पल और है आपकी मैकमिलन बुक में, तो उसमें भी जर्नल की एंट्रियाँ हैं वो सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक जो है और लेक्चर लाएंगे जिसमें डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है। डेबिट अगर हो रहा है रियल अकाउंट में तो उसका क्या मतलब है, क्रेडिट हो रहा है तो क्या मतलब है, नॉमिनल में क्या मतलब है, वो चीज़ें भी सीखें क्योंकि बुक में दी हुई है, पूछा जाता है उनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 लेक्चर अभी कम से कम इसमें लग जाएंगे। फिर उसके बाद में हम कैश बुक की तरफ मूव कर जाएंगे, मतलब जर्नल लेजर ये सब खत्म हुआ, देन वी विल मूव फॉर कैश बुक। अब अगला टॉपिक हमारा कैश बुक होगा और कैश बुक निपटाने के बाद पिटी कैश बुक करेंगे, बस फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। होप है फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।